कलिता मांझी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच ये नाम काफी सुर्खियों में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कलिता चुनाव में जीतकर विधायक बन गई हैं। सिर्फ बर्तन वो धोती थी, किसी तरह वो पैसे कमाती थी, लेकिन जब उन्हें टिकट मिला, चुनाव लड़ी तो वो जीत गईं। बम्पर वोटों से जीती हैं। कौन है कलिता मांझी, आइए आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, कई लोगों ने जीत दर्ज की है और वो विधायक बने हैं, फिर कलिता में ऐसा क्या है, खास बात है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में एक बेहद ही ज्यादा प्रेरक कहानी सामने आई है। राज्य में बीजेपी के प्रचंड लहर के बीच एक ऐसी जीत हुई है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस चुनाव में कलिता मांझी नाम की एक महिला ने जीत हासिल की है, जिनके नाम सुर्खियों में छाए हुए हैं। कलिता दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और साफ सफाई करने का काम करती थी, लेकिन अब वो विधायक चुन ली गई हैं। जिनके हौसले बुलंद होते हैं, उनकी जीत निश्चित होती है। कठिनाइयां भी हार जाती हैं, मेहनत जिनकी मजबूत होती है। औसग्राम सीट से कलिता मांझी, जो महज 2500 महीना कमाने वाली घरेलू कामगार थी, अब विधायक बन गई हैं। बता दें कि गुस्कारा नगर पालिका की रहने वाली मांझी 4 घरों में काम करती थी, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ और जनता से जुड़ाव ने उन्हें राजनीति में खास पहचान दिलाई है। कलिता मांझी की जीत बीजेपी के लिए एक व्यापक जनादेश के साथ आई है, जिसने राज्य में सत्ता हासिल की है। मांझी ने 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से अपनी जीत सुनिश्चित की है और अपने प्रतिद्वंदी श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। उनकी जीत ने राज्य में व्यापक राजनीतिक बदलाव के बीच जमीनी स्तर के उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के बीजेपी के प्रयासों को रेखांकित किया है। उनकी उम्मीदवारी पहले ही चर्चा में थी, क्योंकि वो बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं। ये जीत सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उम्मीद की नई किरण मानी जा रही है। मांझी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब उन्हें तृणमूल कांग्रेस के जो अब्धानंद थंडर हैं, उनसे 11,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। घरेलू कामगार से विधायक वो बनी है। बीजेपी की कलिता मांझी ने अपनी जीत के बाद भी सादगी नहीं छोड़ी। सोमवार देर रात जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी जब वो घर लौटी तो उनका स्वागत भी किसी भव्य जश्न या दावत के साथ नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि मुझे रात 10:30 बजे के बाद अपना जीत का प्रमाण पत्र मिला। मैंने मुश्किल से कुछ खाया था और दिन भर के तनाव के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने अपनी सास के हाथ का बना आलू पोटोलर झोल खाया है। मंगलवार को यानी कि 5 मई को आपको बता दें कि विधायक बनने के अगले ही दिन मांझी ने कपड़े धोने और अन्य घरेलू कामों में खुद को व्यस्त रखा। कई हफ्तों से चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बाद उन्होंने सामान्य दिनचर्या अपनाई। एक धार्मिक हिंदू के कारण वो हर मंगलवार व्रत रखती हैं, इसीलिए उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। कलिता मांझी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। 2006 में उनकी शादी एक प्लम्बर से हुई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण रही है। शादी के बाद वो गुस्कारा इलाके में घरेलू कामगार के रूप में काम करती रही हैं। 2 घरों में काम कर वो हर महीने करीब 4500 रुपए कमाती थी। इसके बावजूद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भागीदारी जारी रखी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। घरेलू सहायिका का काम करने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बीजेपी के सभी कार्यक्रमों में भाग लेती थी। उन्होंने बताया कि 2 घरों में काम करने के साथ साथ पार्टी के काम को जो संतुलित करना बहुत मुश्किल था, जहां उनकी मासिक आय 4500 रुपए थी। कलिता मांझी ने कहा कि वो जीत से बहुत खुश है और अपने जैसे गरीब लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतनी उत्साहित हूं कि पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोए बिना भी मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। मांझी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बीजेपी महिलाओं और गरीबों का उत्थान कर सकती है और सभी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। आगे कहा कि वो अपने पति और बेटे को कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह में ले जाने की योजना बना रही है, लेकिन उनके पास इस अवसर के लिए उपयुक्त कोई सुंदर साड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति और अपने परिवार की आय और सामाजिक स्थिति से भली भांति परिचित हूँ। मांझी की इस सादगी को देखते हुए उनके मालिक कृष्णा पात्रा ने उन्हें साड़ी उपहार में देने का फैसला किया है। कृष्णा पात्रा, जिनके घर मांझी पिछले 20 सालों से काम कर रही हैं, उनकी जीत से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मांझी उनके परिवार का हिस्सा है और उनकी सफलता पर उन्हें गर्व है। इस चुनाव में बीजेपी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया और तृणमूल कांग्रेस को 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया है। ये जीत राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। ये परिणाम इसीलिए भी खास है क्योंकि 1972 के
के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में वो पार्टी सरकार बनाने जा रही है जो केंद्र में सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है।